नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं नेविगेशन बार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि 3D मैक्स में इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो चलिए नेविगेशन बार के बारे में जानते हैं। नेविगेशन बार जो है, जब हम 3D मैक्स एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ये मेरा 3D मैक्स एप्लीकेशन है। इसके बॉटम में राइट हैंड साइड, यदि आप राइट हैंड की तरफ बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टूल्स अपीयर होते हैं, जिसे नेविगेशन बार कहते हैं। मैंने यही टूल्स को यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यही टूल्स है, ये सबसे पहला जो हम देखेंगे, ये जूम। जो यहाँ टूल्स बार अपीयर है, जब हम 3D मैक्स को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो मेरे टूल्स बार वहाँ अपीयर होते हैं। तो पहला टूल बार जो अपीयर होंगे वो होंगे जूम टूल बार, जिसका सिंबल ये है, जिसका सिंबल ये है। दूसरा है जूम ऑल, ये वाली सिंबल है। तीसरा है जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड, आप यहाँ देख सकते हैं जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड। यहाँ पर मैंने दूसरा ऑप्शन लिया है, जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आगे चलते हैं, जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड ऑल, ये वाली सिंबल है। उसके बाद है जूम रीजन, ये वाली है जूम रीजन, ये इसकी। आगे है पैन व्यू, ये सिंबल। ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, ये वाली। और जो है उसके बाद जो है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल, ये वाली। इसमें कुछ सिंबल है जिस पर आप यदि लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं जूम, जूम ऑल, ये दोनों जो है सिंगल सिंगल होंगे इसके अंदर ऑप्शन, मतलब ये सिंगल ही होगा। लेकिन जो ही आप जूम एक्सटेंड सेलेक्ट को यदि लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, प्रेस करके उसको होल्ड करते हैं, तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जिसमें पहला पोजीशन पर ये है और दूसरा पोजीशन पर ये है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड होता है, आप यहाँ देख सकते हैं जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड दूसरे पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ मैंने इसका पोजीशन को दिखलाया है। इस तरह ये जूम एक्सटेंड्स है, तो जो कि पहले पोजीशन पर है तो ये जूम एक्सटेंड्स होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ये वाला है और दूसरा ऑप्शन आपका ये वाला है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड ऑल, यही बाय डिफॉल्ट रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ दूसरे पोजीशन के लिए 0.2 डाला। जूम एक्सटेंड ऑल, यहाँ पर ये वाला सिंबल जो है जूम एक्सटेंड ऑल का है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप जो है इसे प्रेस करते हैं, यदि इसे प्रेस करते हैं, इसे यदि प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है, जो ये वाला पहला पोजीशन पर है, ये वाला दूसरा पोजीशन पर है। तो पहला पोजीशन यहाँ फील्ड ऑफ फ्लो होगा और दूसरा पोजीशन होगा जूम रीजन का, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये शो हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पैन व्यू है, तो आप देख सकते हैं ये वाले। अब इसको जो है यदि प्रेस करते हैं, प्रेस करके होल्ड करते हैं लेफ्ट क्लिक को, तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा, जिसमें ये पहला पोजीशन, ये वाली दूसरे पोजीशन, ये वाली तीसरा और ये चौथा पोजीशन पर। तो यहाँ पर चौथा पोजीशन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो कमांड सिलेक्ट होता है वो उसका है, तो इसलिए ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पहला पोजीशन ये जो है पैन व्यू हो गया, ये दूसरा पोजीशन 2D पैन जूम मोड हो गया, ये तीसरा पोजीशन ये वॉक थ्रू का है, आप देख सकते हैं, जिसमें इंसान का तस्वीर बना हुआ है, ये वॉक थ्रू है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, जैसे ही आप इसे यदि प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। पहला पोजीशन पर ये है, दूसरा पोजीशन पर ये है, तीसरा पोजीशन पर ये है और चौथा पोजीशन पर ये है। जब हम बात कर रहे हैं ये वाला पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, तो 7.1 ये ऑर्बिट हो गया, ये वाला ऑर्बिट सिलेक्टेड हो गया, ये वाला जो है तीसरा पोजीशन मेरा जो है बाय डिफॉल्ट रहता है वो है ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, और चौथा पोजीशन जो है मेरा ऑर्बिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हो गया, और लास्ट वाला में ये सिंगल एक ही ऑप्शन रहता है। तो चलिए इन सभी को समझने के लिए हम 3D Max के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। मैंने यहाँ 3D Max वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं कुछ सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट में मैं सबसे पहले एक बॉक्स बनाना चाहूँगा। इसका मैंने हाइट दिया, ये मेरा बॉक्स बन चुका है। मैं एक कोन बनाता हूँ, ये सर्कुलर बेस हो गया, इसका मैंने हाइट दिया। अब जो है मैंने एक कोन बना लिया, ड्रैग करके मैंने इसको नीचे ड्रॉप किया, तो मेरा कोन ये बन चुका है। एक मैं स्फीयर बनाता हूँ, एक मैं यहाँ पर टी पोट बना लेता हूँ, ये मेरा टी पोट बन चुका है। हमें यहाँ इस ऑब्जेक्ट को जूम करना है, तो हर किसी को लोग को यही पता है कि माउस की मदद से जो है ये स्क्रॉल व्हील को यदि रोटेट करते हैं तो जूम कर सकते हैं और साथ में स्मॉल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने स्क्रॉल व्हील को अपवर्ड मतलब रोटेट किया, तो आप देख सकते हैं ये जूम हो गया। अगर मैं इसे डाउनवर्ड करता हूँ तो ये स्मॉल हो जाता है।
लेकिन इसमें लिमिटेशन है। आप जो है जैसे मैंने एक स्क्रॉल हल्का सा मतलब 1 यूनिट के बराबर स्क्रॉल किया, तो आप देख सकते हैं ये कुछ लिमिट में ये ज़ूम हुआ। मतलब ये फ्लुएंटली ज़ूम नहीं हो रहा है। अगर मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट अगर 60% है, तो हो सकता है ज़ूम होने के बाद ये डायरेक्ट 85% पर हो जाए। तो बाद बाकी जो है अगर 60 है तो वो 61% हो, 62% हो, तो वो केस माउस में आप नहीं मतलब क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए जो है फ्लुएंटली जूम करने के लिए जो है, या माउस आपके पास न हो उस समय जूम करने के लिए आप नेविगेशन टूल बार की मदद ले सकते हैं। इस नेविगेशन टूल बार में जो पहला ऑप्शन है वो जूम का ऑप्शन है। जूम का ऑप्शन पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये जूम के ऑप्शन पर जाकर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब जूम का जब ऑप्शन ऑप्शन सिलेक्ट हुआ तो लेफ्ट क्लिक माउस का प्रेस करना है और इसे होल्ड रखना है। इसे आप मतलब छोड़िएगा नहीं, इसे मतलब प्रेस करके रखिएगा और इसे जो है अपवार्ड अगर मूव करते हैं तो ये जूम होता है। जैसे अब ये जो है अगर 60% इस केस में है, तो जो ही हल्का ड्रैग कीजिएगा तो ये 61% हो सकता है कि 60 पॉइंट में भी आपको जूम देखने को यहाँ मिले। अब देखिए ये फ्लुएंटली ये जूम हो रहा है, लेकिन माउस की मदद से ऐसा नहीं था। एक पर्टिकुलर वो पॉइंट पर जूम करता था। तो ये यहाँ ऐसे आप इसकी मदद से जूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो ही इसमें जूम करते हैं तो इस व्यू पोर्ट और इस व्यू पोर्ट में चेंजेस नहीं आती है। सपोज मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ये किसी व्यू पोर्ट में ये चेंजेस नहीं हुआ, केवल इस व्यू पोर्ट में चेंजेस हुआ। लेकिन जो ही आप सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, मैं यहाँ सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ, जूम ऑल। मेरा हम जूम ऑल कमांड के अंदर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जूम करूँगा तो ये सारे ऑटोमेटिक ये जूम होंगे, सारे व्यू पॉइंट में जूम होंगे। सपोज मैं यहाँ लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, होल्ड लेफ्ट क्लिक को किया और इसे अपवार्ड मूव किया, तो आप देख सकते हैं जूम हर व्यू पॉइंट में हो रहा है। ये एक पार्टिकुलर व्यू पोर्ट के लिए और ये सारे के सारे व्यू पोर्ट में एक साथ जूम करने के लिए होता है। अगले ऑप्शन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि जो कि ऑप्शन है मेरा जूम एक्सटेंड का। इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन में जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट मैंने किया वो ऑब्जेक्ट को ये जूम करेगा। सपोज यहाँ पर ये जो है टी पोर्ट, जिसको हिंदी में केटली कहते हैं, ये सिलेक्ट मैंने किया है। जो ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो केवल यही ऑब्जेक्ट यहाँ जूम होगा। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा जूम हुआ। फिर से मैं यदि यहाँ पर जो है अगर कोण सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ कोण सिलेक्ट करता हूँ यदि, अब इसे मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं ये कोण जूम हो चुका है। इसी तरह जो भी ऑब्जेक्ट को आपको जूम करनी है उसको सिलेक्ट करके ये कमांड पर अगर क्लिक कर देते हैं तो
वो सारे के सारे में मतलब वो ही ऑब्जेक्ट केवल जूम होगा जिसको जो कि सिलेक्टेड था। अब इसके सेकेंड ऑप्शन की तरफ मैं चलता हूँ। आप लेफ्ट क्लिक करके जस्ट होल्ड लेफ्ट क्लिक को करना है और मैंने मुझे आप लोग ये कमांड सिलेक्ट कर लेंगे, मैं भी सिलेक्ट करता हूँ इस कमांड को। ये है जूम एक्सटेंस। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को जो है, जैसे मैंने यहाँ स्मॉल किया, मैंने प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक मैंने एक बार मैं कर रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को, ये सिलेक्शन से इसको मतलब नहीं होता है, ये सारे ऑब्जेक्ट को इसने जूम किया कि वो जो है ये व्यू पोर्ट में पूरी तरह से ये फिट हो जाए। अगर मैं देखूं तो ये जो सिचुएशन है आपका, तो ये केवल एक पार्टिकुलर व्यू पोर्ट के लिए है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ये इस व्यू पोर्ट में न रह के ये सारे व्यू पोर्ट में हो। तो ये चीज हमको अगले वाले ऑप्शन में मिल जाते हैं। अगले वाले ऑप्शन में हम यदि ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अब मैं क्लिक करता हूँ जूम एक्सटेंड टू ऑल सिलेक्टेड। आप देख सकते हैं यदि मैंने कोन सिलेक्ट किया है तो इन सारे में ये कोन सिलेक्टेड हो चुका है इस व्यू में, जो आपको दिख रहा है। अब जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें कोन जो है आपका जूम हो चुका है। आपका इसमें भी ये हो चुका है, इसमें भी जूम हो चुका है, इसमें भी जूम हो चुका है। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं हर व्यू पोर्ट में वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ चुके हैं। अब जो है मैं सारे व्यू पोर्ट को फिर से मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब मैं इसका दूसरा ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। इसमें दूसरे ऑप्शन में क्या है कि ये एक ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट, उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट जो है को जूम कर रहा था। इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं उस व्यू पोर्ट को, उस व्यू पोर्ट के हिसाब से ये उसमें एडजस्ट कर देता है। सपोज मैंने इसे स्मॉल किया, मैंने इसको भी स्मॉल किया, मैंने इसको भी स्मॉल किया और मैंने इसको भी स्मॉल किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे एक पार्टिकुलर स्टेप तक इसको जूम करना, ताकि ये इस व्यू पोर्ट में ये फिट भी हो जाए और सारे के सारे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड व्यू पोर्ट ना जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसे सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जूम हो गए हैं और उस लिमिट तक जूम हो गए हैं जहां से इजिली आप सारे को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अगला ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। अगला ऑप्शन जो है फील्ड ऑफ व्यू है। ये फील्ड ऑफ व्यू है क्या? ये एक्चुअली जूम ही है, लेकिन जूम और इसमें अंतर है। जूम जनरल जूम होता है और ये फील्ड ऑफ व्यू जो होता है विशेषकर हम लोग इसे कैमरे के लिए यूज करते हैं। जहां हम लोग को कैमरा यूज करना होता है तो उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के क्रम में हम इसका यूज करते हैं। इसे हम जब 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे, जब 3D ऑब्जेक्ट को बना रहे होंगे, एनिमेशन क्रिएट करते हैं, तो उस समय इसके बारे में मैं बताऊंगा।
इसी के अंदर जो है ये दूसरा ऑप्शन मेरा आएगा। मैंने दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो ये जो ऑप्शन है जूम रीजन का है। इसे जो ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब एक पार्टिकुलर रीजन में मान लिया जाए मुझे इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के इस पार्ट को जूम करके देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ट्रैक किया, आप देख सकते हैं ये जूम जो है उस भाग को इसने जूम करके दिखाया। तो इसका वो फंक्शन है। अगला ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। अगला ऑप्शन पैन व्यू का है। पैन व्यू मतलब आप ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए सिंपल सा, जैसे पेपर को कोई आदमी जो है होल्ड करके खिसकाता है, उसी तरह से आप इस जो है पूरी तरह से जो है आप इसको खिसका सकते हैं इस पेन की मदद से, मूव करा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकते हैं। इसी के अंदर जो आते हैं, इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन मेरा है 2D पैन जूम मोड। ये एक्चुअली यूज जो होता है, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए जनरली यूज होता है। तो ये उस समय वहाँ ज़्यादा यूज होता है जहाँ 2D शेप हम बना रहे हों और 3D में मेरा ऑब्जेक्ट हो सकता है पैन करने में मेरा ऑब्जेक्ट जो है परफेक्ट ना हो और वो जेड एक्सिस भी ले ले। तो उस केस में जो है ये 2D पैन का यूज होता है कि केवल एक ही एक्सिस में वो मूव मतलब कि कर सकता है उस केस में। तो ये हो गया 2D। इसके अलावा जो है तीसरा ऑप्शन जो है वॉक थ्रू का है। ये जिस तरह ह्यूमन जो है वॉक करने की जिनकी टेंडेंसी होती है, जैसे मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम लोग घूमते हैं, मतलब उस तरह से ये भी कमांड वर्क करता है। सपोज इस कर्सर को आप मान लीजिए कि कोई जो है ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, वो मूव कर रहा है। तो उस सिचुएशन में जो आपको व्यू दिखेगा वो इस तरह का व्यू दिखेगा। तो ये होता है वॉक थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। यहाँ पर जो है अगला ऑप्शन मान लिया जाए, ये मैंने सिलेक्ट किया जो पहला है ऑर्बिट का। तो ऑर्बिट में क्या है कि एक पर्टिकुलर वे में आप किसी भी ये कोई ज़रूरी नहीं है ये कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के अलोंग हो, आप जैसे मर्जी हो इसका ऑर्बिट कर सकते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्ट का फिक्सेशन नहीं होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट किसी भी ऑब्जेक्ट को बैक ऐसा करके इसको रोटेट कर सकते हैं। वहीं जब दूसरे ऑब्जेक्ट को हम वहीं अब इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ जब बढ़ते हैं तो दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ऑर्बिट सिलेक्टेड, ऑर्बिट सिलेक्टेड। अब यहाँ यदि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है, ऑब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट हो चुका है, मैंने और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि सिलेक्टेड है इस ऑर्बिट से आ, इस ऑर्बिट पर ये फिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं ये येलो कलर का जो लाइन है ये ऑर्बिट है। तो ये इस ऑर्बिट पर ही ये मतलब कि ऑब्जेक्ट फिक्स हो चुका है। और यदि कंपेयर करें इसके अलावा तीनों ऑब्जेक्ट की, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहे हैं।
ये ऑब्जेक्ट यहाँ फिक्स है और ये तीनों ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहे हैं यहाँ। अगले ऑप्शन के तरफ हम चलते हैं। ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, इन दोनों में जो है आपका ये जो पहला ऑप्शन था ऑर्बिट सिलेक्टेड और ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, इन दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो दोनों का फंक्शन लगभग सेम है। दोनों केस में आप देख सकते हैं जिस जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसी के इर्द गिर्द जो है बाकी सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। अब हम इसके चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ ऑर्बिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है और जिसमें उसी के अलोंग जो है सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। चलिए इसे हम यूज करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ ये पॉइंट आ चुका है। अब इस पॉइंट के अलोंग मान लिया जाए ये पॉइंट मैंने यहाँ दिया, तो इस पॉइंट के अलोंग जो है आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है। चलिए इसे मैं जूम करके बताता हूँ। मैक्सिमाइज व्यू को आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा स्पेयर टाइप का है जो कि पॉइंट शो कर रहा है यहाँ। अब ये पॉइंट मैंने मान लिया जाए यहाँ दिया इस सर्किल के अलोंग, तो वो पॉइंट के अराउंड ही ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ये रोटेट कर रहे हैं। तो ये तो था ऑर्बिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। अब मैं आगे बात करता हूँ मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल। ये जो है इसका बेसिकली यूज फिलहाल मैं रिस्टोर व्यू पोर्ट यदि करता हूँ, इसका बेसिकली यूज जो है किसी भी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। सपोज मैंने ये व्यू पोर्ट को सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ नहीं जाकर या आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये नेविगेशन टूल बार आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।